दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ऐतिहासिक जीत दर्ज किए, जिसमें 295 रनों से इंडिया ने जीत दर्ज की। जिसमें बल्लेबाज हो गए, बैट्समैन हो गए, अपना बॉलर हो गए, सबका अहम रोल रहा। जैसे पहली पारी में इंडिया ने 150 रनों पर ऑल आउट हो चुका था, लेकिन जिस प्रकार कप्तान बुमराह जिस प्रकार से वापसी करवाई गेंदबाजों द्वारा, खुद 5 विकेट लेकर, जिस तरह से उन्होंने वाकई में बुमराह वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गेंदबाज होने का फिर एक बार सबूत दिखाया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ग्राउंड में एक ऐतिहासिक दर्ज की, जो कि आज तक किसी भी टीम के द्वारा उस ग्राउंड में आज तक जीता नहीं गया। इंडिया पहला टीम बना जो पर्थ के ग्राउंड में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर उनके विरुद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल है। जैसे उनके पास बॉलर मिचेल स्टार्क हो गए, हेजलवुड हो गए, कमिंस हो गए, और बल्लेबाज देखेंगे तो अपना ख्वाजा हो गए। इससे पहले बहुत इंडिया को परेशान करते थे ख्वाजा, और स्टीव स्मिथ हो गए, लाबू सेन हो गए, मिचेल मार्श हो गए, और एलेक्स केरी हो गए। बहुत ही मतलब उनके पास एक ही जो बल्लेबाज है जो ओपनिंग आया था, वही एक जूनियर है। उसके अलावा सब के सब तगड़े खिलाड़ी थे। और जिस बॉलर की बात करेंगे, वर्ल्ड क्लास बॉलर आज के डेट में, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम में बॉलर लोग हैं, किसी भी टीम में उस तरह के बॉलर नहीं। मिचेल स्टार्क वर्ल्ड क्लास बॉलर, कमिंस वर्ल्ड क्लास बॉलर, नेथन लॉयन वर्ल्ड क्लास बॉलर, और अपने हेजलवुड वर्ल्ड क्लास बॉलर। जिसके जिस बॉलिंग के खिलाफ सबकी हालत खराब होती है, वैसे पिच में जाकर हमारे यशस्वी जायसवाल 22 साल के लड़के के द्वारा जिस तरह से पारी खेला गया 161 रनों की, जिसके बदौलत इंडिया 487 रन बनाकर 534 का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया। काबिले तारीफ है। जिस तरह से अपन मैच का शुरुआत करते हैं, इंडिया पहले बैटिंग, कप्तान बुमराह के द्वारा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। 150 रनों पर ऑल आउट होने के बाद हमें ऐसा लग रहा था, न्यूजीलैंड का याद आ रहा था। न्यूजीलैंड से अपने घर में एक बार 3 मैचों का जो सीरीज था, पूरा तीनों मैच हार कर एकदम अपना इज्जत डुबो दिया था। उस प्रकार होगा कर सोचे थे। रोहित शर्मा नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे इस टीम में, और विराट कोहली और अपने कप्तान बुमराह के ऊपर बहुत निर्भर था टीम। जिस तरह से कमबैक किया 150 रनों पर ऑल आउट होने के बाद, जिस तरह से इंडियन टीम ने कप्तान बुमराह की ताबड़ मतलब घातक गेंदबाजी, अब क्या कहेंगे, 5 विकेट लिए, जिन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की है बुमराह ने, काबिल तारीफ। हर बार ऐसी विदेशों में हर बार ऐसे बॉलिंग करते हैं वो। उसके बाद बॉलिंग 5 विकेट लिए थे, एक के बाद एक अपने बैट्समैनों को आउट करते गए, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को। उसके बाद सिराज और अर्शित राणा जो बुमराह का अच्छा साथ निभाया, जिस तरह से 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद हमें हौसला बढ़ गया कि हम जीत सकते हैं पर्थ में भी आके। फिर एक बार अपना यशस्वी जायसवाल 161 रनों की पारी खेल, जिस तरह से उन्होंने बचपन से 14 से ही बड़े लंबे लंबे पारियां खेलते हैं, 300 रन, 200 रन। इंडिया में भी अभी तक 4 शतक लगा चुके हैं इंडिया के, मतलब भारत के टीम में खेलते हुए। बड़ा बड़ा शतक है, पूरा 150 के ऊपर ही है उनका शतक मन। मेरे ख्याल से जो आज 161 रन, जो वही कम स्कोर हो सकता है उनका। इससे 2 डबल सेंचुरी कुछ है, दो मतलब 160 का ऊपर का स्कोर है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत बड़े बल्लेबाज बनेंगे। विराट कोहली की बात करेंगे। विराट कोहली जिस तरह से बहुत दिनों के बाद उनका शतक आया, ऑस्ट्रेलिया में की जरूरत है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने थे। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से पीछे से मतलब उछाल भरी बॉलों का सामना करना विराट कोहली ही कर सकते। विराट कोहली से पहले ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक लगा चुके हैं। आज कल 7वां शतक भी उनका पूरा करने के बाद इंडिया टीम ने घोषित कर दिया था, और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया 534 रनों का विशाल जैसा लक्ष्य को हासिल कर पीछा करने के लिए, उनको बैटिंग करने के लिए बुलाया। जिस तरह से बुमराह ने फिर एक बार जो ओपनिंग बैट्समैन जो है अपना ऑस्ट्रेलिया की, स्वानी कुछ नाम है उसका, उसको तो समझ में नहीं आया, जिस तरह से एलपीडब्ल्यू आउट करवाया। उस नाइट वॉचमैन की तरह कमिंस आए थे खुद कप्तान, उन्हें सिराज
ने स्लिप में कोहली के हाथों कैच करवा दिया। और लाबुशेन आए थे, जो कि जिस तरह से लाबुशेन को भी एलपीडब्ल्यू करा दिया है। बुमराह बुमराह से बड़ा कोई गेंदबाज नहीं है, और इतिहास रच दिया। जो कि जैसे लग रहा था ये न्यूजीलैंड के बाद, हमको हारने के बाद, कि WTC में फाइनल खेलने के लिए 4-0 या 5-0 से जीतना था इंडिया को। न्यूजीलैंड में अपने घर में हारने के बाद अपने किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया जाके वहां जीत पाएगा। लेकिन जिस तरह से वापसी की है इंडिया, बुमराह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुआ उसको भूल कर हम आए हैं, जैसे कि पीछे का कुछ याद नहीं रखना चाहिए। इंडियन पिच कुछ अलग है और ऑस्ट्रेलिया की पिच कुछ अलग है। इंडिया में पूरा स्पिन पिच थी। जिस तरह से वहां पे सेंटनर अगर बॉलिंग कर रहे थे, था उनकी सेंटनर हो गए, आजाज पटेल हो गए, उस तरह से स्पिन पिच में खेलना और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलना कुछ अलग है। बुमराह के द्वारा ऐसा कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, मैं तो जिस तरह मैन ऑफ द मैच बुमराह को दिया गया, जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में 100 के अंदर अंदर ऑल आउट करने का बहुत योगदान रहा है उनका इस चक्कर में। लेकिन जायसवाल जिस तरह से T20 में बैटिंग करते हैं, उनका 160 170 का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो बल्लेबाज आके टेस्ट में अपने डिफेंस दिखाना, डिफेंस से अपने बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनका कमेंट्री में अपन सुन रहे थे, इतना तारीफ चल रहा था। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हर सीरीज में उन्होंने रन बनाया। पिछला सीरीज शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन नहीं बनाया था, लेकिन लगभग लगभग हर सीरीज में उन्होंने रन बनाते आ रहे हैं। हर सीरीज में उनका शतक है। जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा बैट्समैन बनेंगे। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हमारे इंडिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं। रोहित शर्मा का टेस्ट में उतना नहीं, लेकिन वो भी बहुत बड़े बैट्समैन है। सुनील गावस्कर साहब और यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, जिस तरह से सिराज ने भी आज बॉलिंग की। सिराज का जिस दिन चलता है तो उस दिन उनके सामने कोई काम नहीं करता है, उस तरह से बॉलिंग करते हैं। वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी बॉलिंग की। बल्लेबाजी की बात करेंगे हम, KL राहुल बहुत दिनों के बाद उनको ओपनिंग करने का मौका मिला। 77 रनों की पारी खेलकर अपने यशस्वी जायसवाल के साथ 201 रनों की पार्टनरशिप की, जो कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया की एशियाई या वर्ल्ड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा। 201 रनों की पार्टनरशिप करके पूरा ऑस्ट्रेलिया को तो ऐसा हालात खराब कर दिए उनके गेंदबाजों को। ऑस्ट्रेलिया की नज़र हमेशा कप्तान बुमराह की तरफ पड़ रहा था, जो कि कब डिक्लेयर करेंगे तो हम बैटिंग करने आएंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलरों को हालत खराब कर दिए। मतलब पहले तो KL राहुल और अपने यशस्वी जायसवाल आके, KL राहुल आउट होने के बाद विराट कोहली, जिस तरह से विराट कोहली 80 नंबर का शतक लगाकर उन्होंने भी बता दिया कि विराट कोहली तो कोहली है। जिस तरह से वो पाम में आए हैं, हमें तो लगता है अभी 4 मैच और बचे हैं, लगातार ऐसी पाम में रहे तो अपन फाइनल भी अपना ही ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार लगातार हरा के आएंगे। और देखेंगे दूसरा टीम कौन सी आती है। अभी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से इंडिया फर्स्ट नंबर पर पहुंच गई पॉइंट्स टेबल में। WTC के पॉइंट्स टेबल में इंडिया पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा स्थान श्रीलंका है, चौथा स्थान न्यूजीलैंड है, पांचवा स्थान में अपना साउथ अफ्रीका है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ज्यादा चांस है फाइनल खेलने का। तो देखेंगे दोस्तों, लगातार एक मैच हमने जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पूरा डरा दिया है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो गई, गेंदबाजी हो गई, फील्डिंग भी देखा गया नीतीश रेड्डी के द्वारा एक दो बाउंड्री के पास इतना तेज गति से दौड़कर फील्डिंग करना, बहुत ही कमाल का मैच रहा, जो इतिहास में हमें देखने को मौका मिला ऐसा मैच। 150 रन में ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहले बैटिंग करके ऑल आउट होने के बाद दूसरी टीम को 104 रनों के अंदर ऑल आउट करके तीसरा पारी, इंडिया की दूसरा पारी और टीम का तीसरा पारी में जिस तरह से विशाल लक्ष्य की ओर यशस्वी जायसवाल 161 रनों की पारी, KL राहुल 77 रनों की पारी, विराट कोहली किंग कोहली के 80 नंबर को शतक की बदौलत बहुत बड़ा विशाल लक्ष्य दिया था ऑस्ट्रेलिया को। मुझे लगता है जिस तरह से लक्ष्य दिया इंडियन टीम ने, उसको देखकर ही उनका हालत खराब हो गया, बनाने से रह गए। इसीलिए पहले दिन 5 साढ़े 4 5 ओवरों का मैच हुआ जिसमें 3 विकेट गिर चुका था, बचे 7 विकेट। ट्रेविस हेड
ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ हर जगह चलते हैं, लेकिन जिस तरह से 89 86 कुछ रन बनाने के बाद बुमराह ने जिस तरह से उन्हें कैच आउट करार करवा दिया, बुमराह मैन ऑफ द मैच रहा इस मैच का। जिस तरह ब्रेक थ्रू दिलाते हैं बुमराह में, वो कमाल के हैं। जैसे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से फाइनल में उन्होंने 30 गेंद में 30 रन रहने के बाद भी हमारे तरफ मैच घुमा दिया है पूरी तरह से, वो काबिल तारीफ है। बुमराह, हम किस्मत वाले हैं, बुमराह जैसे गेंदबाज को हमको देखने को मिला। बहुत वो अपन मैं बात करूंगा कुछ और पाकिस्तान जो कल जिम्बाब्वे के विरुद्ध मैच खेलते हुए 204 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, 60 रन में 6 विकेट हो गया था अपना पाकिस्तान का। डकवर्थ लुइस के हिसाब से हार तो गया, लेकिन अगर डकवर्थ लुइस जो नहीं रहता ना, तो लगभग लगभग 100 रन से हार था, 80 रन से हार गए हैं। उसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन इस टाइम तो हम फिलहाल बात करेंगे हमारे इंडियन टीम की। इंडियन टीम ने इतिहास रच दिया ऑस्ट्रेलिया में जाके, और 4 मैच बचे हैं जो कि लगातार जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन जीतने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि वापसी कर सकते हैं। एक बार देख लिया न्यूजीलैंड से हारने के बाद हम कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिए भाई। ऑस्ट्रेलिया को तो वाट लग गया अभी। ऑस्ट्रेलिया सोच में पड़ गया कहाँ से जायसवाल कहाँ से पैदा हो गया इंडिया में करके। जायसवाल तो सबका बाप निकला। जायसवाल को तो क्या बोले, जायसवाल तो जायसवाल है। उनका बैटिंग, उनका मैच से पहले कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का वीडियो क्लिप दिखाया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जायसवाल बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका उनके विरुद्ध थोड़ा बॉलिंग करना मुश्किल होगा, ऐसा करके कहना था। लेकिन हमें नहीं लग रहा था, जायसवाल का पहला सीरीज था इंडिया में, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया में पहला सीरीज था। इससे पहले 0 में आउट भी हो चुके थे। जिस तरह से सेकंड पारी में उन्होंने सीख कर, पहली पारी में 0 में आउट होने के बाद दूसरी पारी में उन्होंने सीख कर जिस तरह से फिर बल्लेबाजी की है, काबिल तारीफ है। जायसवाल, जायसवाल को नमन भाई। जायसवाल जैसे बहुत कम पैदा होते हैं। शुभमन गिल अगले मैच में खेलेंगे, देखेंगे शुभमन गिल क्या करते हैं। जिस तरह से ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई इंडियन टीम को। और कप्तान बुमराह जिस तरह से कप्तानी की, विराट कोहली लीड कर रहे थे आदि, मतलब टीम को जब जब जरूरत पड़ा कप्तान बुमराह को, विराट कोहली उन्हें कुछ सजेशन दे रहे थे। जिस तरह लीडर है विराट कोहली, तो ये टेस्ट में 30वां नंबर का शतक, इंटरनेशनल के टोटल 80 नंबर का शतक लगा चुके हैं। विराट कोहली भी फॉर्म में लौट चुके हैं। अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इससे पहले 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल पहुंच चुके हैं, एक बार न्यूजीलैंड, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग आ रहे हैं। लेकिन इस बार हम जिस तरह से पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतने के बाद समझ में आ रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी जीतेंगे, हम फाइनल भी जीतेंगे। इस तरह से हमारी टीम इस बार बहुत मजबूत है। बहुत बहुत बधाई हमारी इंडियन टीम को। आगे भी आप लोग ऐसी खेलते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।